नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे खेत पर कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पेड़ से। तो देखिए, ये जो पेड़ लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा, इसका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इस पेड़ को लगे हुए 5 से 6 साल हो गए होंगे। तो इतना बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका मुझे पता नहीं है कौन से फल देता है, लेकिन हाँ ये पेड़ लगा हुआ है। अब दूसरे पेड़ की बात करें तो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा। देखिए ये वाला पेड़ जो आपको देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है। ये जामुन का पेड़ है, आप देख सकते हैं। इसमें जो कि बरसात के मौसम में जामुन लगते हैं। जैसे ही बरसात होती है तो इसमें जामुन के जो फल लगते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जामुन का पेड़ है ये। दूसरा वाला पेड़ ये लगा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला पेड़, तो ये भी जामुन का जो पेड़ है, ये भी जामुन का पेड़ है। इसमें भी जो कि सर्दियों में गर्मियों में जामुन यानी बरसात के टाइम पर जामुन लगते हैं। ये रहे 2 पेड़, 3 पेड़ मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए चौथे पेड़ की तरफ चलते हैं। तो ये वाला पेड़ आपको देख रहे होंगे, ये वाला पेड़ वो उसका झाड़ दिख नहीं रहा है। तो ये नीम का पेड़ है। नीम हर कोई जानता है आज के समय में। ये छोटा सा पेड़ है जो कि मेरे दादाजी ने काट दिया था, क्योंकि ये जो कि बिल्कुल कुएं के पास में लगा था, तो ये परेशान करता था। तो आप ये बेरी का पेड़ समझ सकते हैं, ये बेरी का पेड़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पेड़ के बारे में। तो देखिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये वाला पेड़, इसमें ये नींबू का पेड़ है। इसमें नींबू भी लगी हुई है 1-2, लेकिन अभी ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये एक पेड़ लगा हुआ है। और देखिए आपको और दिखाता हूँ। तो ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ किसका है? तो ये है कटहल का पेड़ है, जो कि इसको लगे हुए जो कि कम से कम आप समझिए 10 से 11 साल हो गए होंगे। तो इसमें कटहल का फल लगते हैं, जो कि गर्मियों में लगते हैं कटहल की, जिसकी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं और खाते हैं। काफ़ी बड़ी होती है, 4 से 5 किलो की। तो ये गर्मियों में जब होगी तो मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। ये नींबू का पेड़ है, जिसको मैं आपको बता नहीं पाया था। तो इसकी उम्र जो कि 10 साल है, 10 साल का ये पेड़ हो गया है। और जो मैंने आपको जामुन दिखाई हैं, इनकी भी उम्र आप ये समझिए 10 से 12 साल हो गई है। और ये आपको नारियल का पेड़ देखिए, ये रहा वो नारियल का पेड़, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, दूसरे ब्लॉग में बताया था। तो ये रहा वो नारियल का पेड़, जो कि इसकी उम्र हो चुकी है 15 साल। हाँ, ये 15 साल का पेड़ हो चुका है। तो मैंने आपको ये सब दिखा दिए। एक और बेरी का पेड़ लगा हुआ है, वो वहाँ पर है, वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरह से। तो ये वो बेरी का पेड़ लगा हुआ है। अब चलिए मैं आपको और भी पेड़ दिखाता हूँ। तो हम लोग उस साइड चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब उस साइड चलते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं और कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं खेत पर। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को जाना है घूमकर, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पास में नहीं जा पा रहे हैं। तो घूमकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। ये मेरे दादाजी ने जितने भी पेड़ मैंने आपको बताए हैं, जिनकी उम्र अभी कोई की 10 साल, कोई की 15 साल हो गई है, तो ये सब मेरे दादाजी ने लगाए थे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जाने में परेशानी हो रही है, हम लोग घूम के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ में पानी दे दिया है। तो क्या है कि ये गीला हो गया है, तो इसमें जाने में टाइम लगेगा। तो हम इस साइड आ चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा वो पेड़, इसके दिखाने के लिए मैं आपको लाया हूँ। तो देखिए ये रहा वो हमारा आम का पेड़। तो ये आम का पेड़ है, इसकी उम्र आप समझ सकते हैं 10 साल, जो कि पेड़ 10 साल का पुराना हो चुका है। 10 से 11 साल भी हो गए होंगे इसको शायद। हाँ, यही 10 से ऊपर साल का है, 11 या 12 साल का होगा। तो ये पेड़ इतना पुराना है, जो कि इसमें आम लगते हैं गर्मियों के टाइम पर। तो आपको देखिए ये बेरी का पेड़ दिख रहा होगा आपको। तो ये बेरी का पेड़ लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तेंदू का पेड़। तो देखिए फाइनली ये रहा वो तेंदू का पेड़। इसमें जो कि गर्मियों में तेंदू लगते हैं। अभी गेहूं का समय आएगा मार्च के महीने में, तो इसमें तेंदू लगते हैं। तेंदू आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, तो वीडियो एडिट करूँगा तो उसमें आप देख लेना। ये रहा जो महुआ का पेड़, जो कि हमारे खेत पर लगा हुआ है। और देखिए ये हमारे खेत से बिल्कुल कुएं से ये रोड सटा हुआ है। इस रोड का काम चल रहा है, क्योंकि इसे पक्की सड़क होना है। तो ये अभी कच्चा है, लेकिन ये वर्तमान जो अभी के टाइम पर कच्चा है, आने वाले समय में पक्का जो कि रोड होने वाली है, नहीं पक्की सड़क होने वाली है, क्योंकि इसका काम शुरू हो गया है कहीं पर। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर से काम शुरू हो गया है। तो ये धीरे धीरे ये नीम का पेड़ लगा हुआ है। देखिए
देखिए हम लोग खेत से जाते हैं तो ये रही वो खेत से निकलने वाली हम लोग की एंट्री, यानी एंट्री गेट आप समझ सकते हैं। यहीं से हम लोग बाहर निकलते हैं। और देखिए बिजली आ चुकी है, तो पानी भी आ गया है शायद, देखिए आपको दिखेगा अभी, तो पानी भी अभी हाल बिजली आई है। तो मैंने आपको पेड़ों के बारे में तो बता दिया है। देखिए पानी आ चुका है, तो अभी हाल के समय में बिजली आई है। और आपको देखिए वो दो पेड़ और दिखा देता हूँ मैं। वो वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, तो वो बांस का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर। तो इस प्रकार से कई पेड़ लगे हुए हैं हमारे खेत पर। तो मैंने आपको बताया कि कितने पेड़ लगे हुए हैं, और मैं आपको इनकी उम्र नहीं बता पाया। जो कि तेंदू का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, और एक जो महुआ का पेड़। तो देखिए इस तेंदू की पेड़ की उम्र होगी कम से कम 15 साल, और महुआ का जो पेड़ लगा हुआ है इसकी उम्र होगी कम से कम 8 से 10 साल। तो वो महुआ का पेड़ जो कि गर्मियों में महुआ देता है, जो कि फल देता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा गर्मियों के समय में। और तेंदू का पेड़ भी जो कि मार्च अप्रैल में फल देता है, तो उसके बारे में दिखाऊंगा। काफ़ी मीठे लगते हैं फल। और आपने देख ही लिए हैं कई प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं हमारे खेत पर। और सभी जितने भी पेड़ लगे हुए हैं आप ये समझिए कि सभी फल देते हैं, लेकिन अपने समय समय पर देते हैं। जब वो फल देते हैं, जब वो पकते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा आने वाले समय में। और मैंने आज आपको जितने भी मेरे खेत पर इस पर, क्योंकि इस कुएँ पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं फल देने वाले, मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया है। तो अब ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और अगले ब्लॉग के साथ।